नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आप सभी का अपने चैनल गाइडेंस 12 पर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष का टाइम लेकर आए हैं हम, वो भी ट्रिक के माध्यम से। आप बहुत ही आसान तरीके से इसे निकाल सकते हैं। मैं इतना आसान तरीका बता दूंगा आपको, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। वो तरीका क्या है मैं वो वीडियो को बाद में बता ही दूंगा। तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी पता चल जाए कि हमारी ट्रिक क्या थी और तरीका वो क्या था। तो देखिए, इस प्रकार का हमारा सवाल दिया होता है और सवाल दिए होते हैं कि 20,500 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो जो चक्रवृद्धि क्या होता है, जो हमारा ब्याज चलाता है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो देखिए, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए आपको ध्यान होगा। जो हमारी ट्रिक क्या रहने वाली है, ट्रिक रहने वाली है, आप सबसे पहले क्या करोगे, इस प्रकार से 4 गोले बना लोगे। इस प्रकार से 4 गोले बना लोगे, समझो आप सवाल निकालना सीख गए। देखिए, हमारा 2 वर्ष है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, 2 वर्षों के लिए रहने वाला है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर काम करेगा। 3 वर्षों का आज मैं आगे वीडियो बना दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना। देखिए ये कैसे काम करेगा, आप यहाँ पर देखिएगा। यहाँ 2 वर्ष दिए, हमने 4 गोले बना लिए और यहाँ पर हमारे 10% दी है। 10% को पहले हम तोड़ लेंगे। यहाँ पर यदि हम परसेंट को हटाते हैं, यदि इसे हम मान लो ये हटा गया, यदि हम परसेंट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, इसे हम हटाएंगे तो बटे में हम कितने लगा लेंगे, 100। कोई वस्तु लेते हैं, आप जाते हैं खरीदने, तो क्या कहते हैं, हमें कितने परसेंट छूट दे रहे हो, तो आप बटे में 100 लगा दो, उसकी भाग मारते तभी तो उसकी परसेंट निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे लगा लेंगे। इस 0 से 0 घटा देंगे तो हमारे पास निकल के आ गया 1/10 भाग। तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो आपके लिए रकम दी, आपके लिए पैसे दिए हुए हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं 20,500 रुपए। मैं यहाँ पर ये बड़े करके बना देता हूँ। बोला यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 20,500 रुपए लिख लिया हमने। आपके लिए यहाँ पर ये 3 गोले और बना लेने इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो हमने बना लिया, तो यहाँ पर देखिए हमने अब हमसे जो हमारा भाग आया है 1/10, इससे हम इसके लिए भाग देंगे। अब हमारे नीचे बटे हुए हैं तो हम इसे भाग देंगे, क्या होगा, हमारे 0 हट जाएगा तो हमारे पास कितना बचा, 20, 50। यहां भी आ जाएगा, इसे हम 2 बार लिखेंगे, 20, 50। जो हमारा सेकंड पोर्शन होता है, जो हम वहां पर हम इसे डबल लिखते हैं और उसके बाद फिर हमारा जो 20, 50 निकल के आया, इसको हमने एक बार 10 से इस वाले भाग से हम दोबारा इसमें हम भाग देंगे। तो ये हमारे 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, तो हमारे कितना आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आएगा 205। और समझिए ये है क्या, कैसे निकला, ये होता है हमारा, ये होता है हमारा मूलधन। जो ऊपर वाला होता है, जैसे कि हमारा मूलधन, हम मूलधन पे ब्याज देंगे, किसी को ब्याज दे रहे हैं तो हमारा मान लो मैंने दिए, आपने दिया, मैंने दिए 20,500 रुपए दिए किसी को, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। ये हमारा मूलधन हो गया। और उसके बाद में ये क्या होता है, ये वाले 2 गोले, ये वाले दोनों गोले हैं, ये क्या होता है हमारा साधारण ब्याज। एक ही इसके क्वेश्चन के अंदर आपके लिए सारे के सारे सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये दोनों होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, साधारण ब्याज। और ये क्या होता है, ये होता है साधारण ब्याज प्लस चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। यह होता है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं SI प्लस CI का अंतर। यह हो गया हमारा अंतर, यह हो गया साधारण ब्याज। आप कहो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पर 1, 2, 3, ये तीनों गोले होते हैं हमारे CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। यह हो गया हमारा, क्या हो गया, यह हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप इसको भी जोड़ देते हैं, अगर आप इसको भी इसमें प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मिश्रधन।
यह हो जाएगा हमारा मिश्रधन। यदि आप इसे भी यहाँ जोड़ देते हैं, जो हमारे 3 गोले हैं यदि आप इनको जोड़ देते हैं हमारे मूलधन में जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा मिश्रधन निकल के। तो आपके लिए क्या करना होगा, हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर दिया हुआ हमारा 20,500 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो यहाँ पर आप दोबारा समझ लीजिएगा, यहाँ पर ये होता है हमारा मूलधन और ये होता है हमारे, ये दोनों गोले होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं साधारण ब्याज। जो हमारे नीचे दिया हुआ होता है, नीचे वाला गोला है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं CI, SI और CI का अंतर। और यह अगर हम चारों गोलों को जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है हमारा मिश्रण। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो आप क्या करोगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूं ऊपर, यहाँ पर कितना है आप इन्हें जोड़ लीजिएगा। ये दिए हैं 2050 प्लस 2050, ये और ये मैंने दोनों लिख लिए, प्लस लगाया प्लस कर लिया। और हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो हम इसे भी जोड़ लेंगे, ये अंतर है इसको भी जोड़ लेंगे, अंतर है हमारा 205। यदि हम इसे कुल जोड़ेंगे तो ये जाएगा हमारा 5, इसे जोड़ेंगे ये जाएगा हमारे पास का 0 और 1 बचा है हमारे पास, और 1 और 2 हो जाएंगे 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। तो हमारे पास ब्याज कितना निकल के आया है, ब्याज निकल के आया है 4305। 4305 है तो हमारा ब्याज निकल के आ जाओ और ये हमारा क्या है मूलधन। यदि आप मिश्रधन निकालते हैं तो हम 20,500 में जोड़ेंगे 4,305 रुपए के लिए, तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, मिश्रधन निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करने के लिए दे रहा हूं जो साइड में मैंने लगा दिया है, आप उस क्वेश्चन के लिए यहाँ से जाके करिए और मुझे कमेंट में उसका आंसर बताइए। सेम तरीके से करना है, आप बहुत ही आसान तरीके से सवाल को निकालना सीख जाएंगे। आप देखते होंगे कि आपके लिए अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप समझते मार रहे भैया फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से तो बहुत तगड़ा प्रोसेस होता है इसका, ये करो वो करो तब निकल के जाता है। तो आपके लिए मैंने बता दिया, बहुत ही सरल ट्रिक है ये। आप 4 गोले के माध्यम से मात्र 1 से 2 मिनट, मात्र 10 सेकंड के अंदर तक सवाल में निकाले, अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है। तो आपके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने आपके लिए बता दिया, हम जो सबसे पहले परसेंट दी होती है, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है, जो परसेंट दी होती है, जैसे कि हमारे 10 दिया है तो हम इसे यहाँ पर डबल 0 करेंगे, इसका इसके निकालेंगे, जो भाग निकल आया, जो हमारा मूलधन दिया है हम उसे मूलधन में क्या कर देते हैं, मूलधन को भाग दे देते हैं, समझे आप। और यहाँ पर यदि आप समझ लो, आप कहोगे अरे सर अगर यहाँ परसेंटेज मतलब यहाँ मूलधन ना दिया हो कैसे निकालेंगे, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। यदि आपसे 2 वर्ष का पूछा है, कोई बात नहीं, आपके लिए यहाँ पर तो हर सवाल में आपके लिए परसेंट दिया होगा, बस मूलधन ने दिया होगा तो मूलधन भी आप निकाल सकते हैं। मूलधन कैसे निकालेंगे, आपके लिए क्या करना है, जैसे कि हमारे यहाँ पर 10% भी है, आप यहाँ इसका भाग करोगे, इससे 0 से 0 काट दोगे, बटे में है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपके लिए हमारे 10 है, हमारे पास बचा है 1/10, आप इसका दोगुना कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग करने के बाद क्या हो जाएगा, 10 का 10 कितना होता है 100, इसका मूलधन मतलब माना हुआ मूलधन बन जाएगा 100, माना हुआ मूलधन बन गया कितना 100। उसके बाद में आपके लिए क्या करना है, फिर इसका हम 1/10 का भाग निकालेंगे, इससे 0 से 0 जाएगा, फिर आएगा हमारा 10 गुणा 10, इससे काटोगे आपके पास 1 बच जाएगा। आपके लिए पूरा सवाल कैसा हो गया, यहाँ पर हमारा 100 आ गया, यहाँ आ गया हमारा 10, यहाँ आ गया 1, इस प्रकार का सवाल आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज इसमें हो गया 21 रुपए, अंतर हो गया 1 रुपए, मूलधन हो गया, इसमें माना हुआ कितना है, माना हुआ इतना है, और आपके पास उसने अंतर जरूर दिया होगा, अंतर आपके लिए जरूर दिया होगा उसमें कि इसका 21 रुपए अंतर है, माने इसमें दिया होगा कि साधारण ब्याज और CI/SI का अंतर 21 रुपए है, तो आप क्या करोगे, दोनों से 21 को 21 से काट दोगे, इसकी 1 में गुणा मारोगे तो आपके लिए निकल आ जाएगा मूलधन। इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं, मैंने आपके लिए बता दिया कि साइड में एक सवाल दे रहा हूं, उसे आप करके दिखाइए और अच्छे तरह से सीख गए हो तो हमें कमेंट में बताइए कि हाँ हम सर सीख गए हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, वो भी इस तरीके से निकालना सीख जाएंगे। अभी तक आपको इस प्रकार से अभी आपने इसे कॉपी पर नोट कर लेना और आपको इससे पता चल जाएगा कि याद भी बना रहेगा कि कैसे कैसे हम 2 वर्ष के सवाल को करते हैं।
यदि आपके लिए 3 वर्ष का सवाल चाहिए तो उसके लिए हमें कमेंट में बनाएं। मैं आपके लिए 3 वर्ष के लिए बहुत ही सरल माध्यम से सवाल निकालना बता दूंगा ट्रिक के माध्यम से। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके लिए ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपके लिए गणित के सवाल निकाल कर देता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।